आज की कहानी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति की जो लालच में पड़कर बर्बाद हो जाता है। कहानी शुरू होती है 1990 के बॉम्बे शहर से, जहां मितेश मेघानी नाम का एक लड़का एक बंगले की ओर गार्डन में खेलते हुए बच्चे को बड़ी गौर से देख रहा होता है। बंगले के गार्ड से वह बच्चा पूछता है कि इस बंगले की कीमत कितना है, जिसे सुनकर गार्ड जोर जोर से हंसने लगता है। अगले दृश्य में कुछ साल बाद के समय हमें दिखाया जाता है, जहां मितेश अब फैमिली मैन बन चुका है। उसके 2 बच्चे हैं और वह एक कंपनी में काम करता है जिसका नाम एलटेक है और वह ट्रेडिंग का काम करता है। मितेश की कंपनी के मालिक का नाम महमूद है। मितेश जब अपने परिवार के साथ उस बंगले के पास से गुजर रहा था, तब वह अपने परिवार को कहता है कि मैं एक दिन इस बंगले को खरीद के रहूँगा, जिससे हम जान पाते हैं कि जो बंगला मितेश ने बचपन में देखा था, उस बंगले को खरीदने का सपना आज भी वह मन में संजोए हुए है और वह बंगला खरीदने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसके साथ हम लोग देखते हैं वह सभी लोग एक रोड के उद्घाटन में जा रहे थे, जहां हम लोग देखते हैं कि मितेश रोड के ठेकेदार तिवारी से मिलकर अपने कंपनी के हिस्सा मांगता है, लेकिन तिवारी आधा पैसा देने को तैयार होता है। यह जानकर मितेश तिवारी को महमूद को फ़ोन लगाने को बोलता है। यह देखकर तिवारी मितेश को पूरा पैसा दे देता है। पैसों को लेकर मितेश वहां से घर के लिए निकल जाता है और वह अपने घर जाते समय अपने बेटे के दोस्त निखिल को भी अपने घर लेकर चला आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मितेश अपने परिवार के साथ सिर्फ छोटे फ्लैट में रहता है। उसका सपना है कि वह अपने बच्चों के लिए एक बड़ा बंगलो खरीदे, और हम लोग जान ही चुके हैं कि वह कौन सा बंगला है। इसके बाद हम मितेश को एक दूसरी लड़की के साथ दूसरे फ्लैट में देखते हैं। हमें पता चलता है कि वह लड़की मितेश की गर्लफ्रेंड है, जिसका नाम प्रीति है, जो मितेश को ही द्वारा दिए गए दूसरे फ्लैट में रहती है। प्रीति मितेश के सामने अपने स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि प्रीति फिल्मों में एक्ट्रेस का काम करना चाहती है। हम देखते हैं कि मितेश अपने बंगले खरीदने के सपना के बारे में प्रीति से डिस्कस करता है और बताता है कि कैसे बचपन से बंगला खरीदने का उसका सपना रहा है। उसके बाद अगले दिन मितेश बंगले के पास चला जाता है और वहाँ बंगले के पास के चाय दुकान में जाके बैठता है। दुकान के मालिक का नाम है तिकरम। मितेश तिकरम को कुछ पैसे देता है और उससे बंगले के बारे में जानकारी मांगता है। तिकरम बताता है कि यहाँ सिर्फ एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है, जिसका बेटा बहुत साल पहले गुजर चुका है। यहाँ हम जान पाते हैं कि बंगले के मालिक का नाम गोविंद लाल मेहता है। मितेश इतना सब जानने के बाद घर के अंदर जाने की कोशिश करता है। उसके ऊपर पत्थरों की बारिश शुरू हो जाती है। मितेश देखता है कि बंगले का मालिक गोविंद उसके ऊपर पत्थर फेंक रहा था। तब हम जान पाते हैं कि गोविंद के साथ साथ बंगले में उसका नौकर भी रहता है, जिसका नाम छोटू है, और छोटू मितेश को धक्का देकर बंगले के बाहर निकाल देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मितेश फिर से बंगले के पास पहुंचकर बंगले को दूर से देख रहा है। मितेश को पता चलता है कि आश्रम के कुछ लोग गोविंद से मिलने आए हुए हैं, जिससे मितेश को पता चलता है कि गोविंद विभोर बाबा के भक्त हैं और वह अक्सर विभोर बाबा के आश्रम आते जाते रहते हैं। उसके बाद मितेश अपने बच्चों के रिजल्ट को जानने के लिए बच्चों के स्कूल चला जाता है। हमें पता चलता है कि उसका बेटा राहुल गणित में फेल हो गया है और राहुल नहीं चाहता कि उसकी मम्मी को यह बात पता चले, क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है। उसकी मम्मी बर्थडे पार्टी नहीं देगी। इसके बाद मितेश आश्रम के लाइन में खड़े गोविंद से जाकर मितेश पहली बार मिलता है और उससे बात करने लगता है और अपने आप को गोविंद के बेटे का दोस्त के रूप में बताता है। मितेश गोविंद को लाइन से हटाकर आश्रम के लड़के को कुछ पैसे देने के बाद पीछे के रास्ते से विभोर बाबा के दर्शन कराने के लिए ले जाता है। गोविंद यह सब देखकर और बाबा का प्रवचन सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद मितेश गोविंद को लेकर उसके बंगले पर चला जाता है और वहां गोविंद पहली बार बंगले के अंदर जाता है। मितेश बंगले के अंदर से देखकर बहुत खुश हो जाता है।
मितेश गोविंद के बेटे के कमरे में जाकर गोविंद को कहता है कि वह भी कितने अच्छे दिन थे जब हम साथ में दिन भर खेला करते थे। मितेश गोविंद का भरोसा जीतने के लिए गोविंद को पापा कहकर बुला रहा था, लेकिन गोविंद मितेश को ऐसा करने के लिए मना कर देता है और मितेश को कहता है कि वह गोविंद को अंकल कहकर बुलाए, क्योंकि वह मितेश का पापा नहीं है। मितेश जान पाता है कि गोविंद के लिए खाना हमेशा बाहर से आता है और वह गोविंद को यह कहकर चला जाता है कल से वह गोविंद के लिए रोज़ खाना लेकर आएगा। उसके बाद मितेश महमूद से मिलकर महमूद को बताता है कि एलटेक कंपनी के शेयर डाउन हो गए हैं, लेकिन महमूद का कहना था कि अब एलटेक कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा और तुम भी एलटेक में इन्वेस्ट करो। लेकिन मितेश अपना सारा पैसा अलग इन्वेस्ट कर चुका था, इसीलिए मितेश महमूद को कहता है कि राजन भाई से पैसा उधार दिलवाने को, ताकि वह एलटेक कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। राजन महमूद के कहने से मितेश को पैसा दे देता है और मितेश को कहता है कि वह 3 महीनों के अंदर उसका पैसा लौटा दे। इसी बीच हम देख पाते हैं कि मितेश हर समय गोविंद के साथ रहता है और उसका खूब ध्यान रखता है। फिर हम देख पाते हैं कि एक दिन खाना खाते समय मितेश गोविंद को पापा कह देता है, लेकिन गोविंद गुस्सा नहीं होता और मितेश को पापा कहने की इजाज़त दे देता है। इससे हमें पता चलता है कि गोविंद का भरोसा मितेश पर हो चुका था। अगले दिन मितेश गोविंद को आश्रम लेकर जाने के लिए घर से निकलने लगता है, तो उसकी पत्नी उसे बताती है कि आज उसके बेटे का जन्मदिन है, तो रात में आज पार्टी होगी। मितेश अपने बच्चों के लिए केक लेने के बाद जब गोविंद को लेकर आश्रम से घर के लिए निकलता है, तब वह रास्ते में एक होटल में इंडिया का क्रिकेट मैच देखते हुए दारू पीने लगता है। गोविंद को दारू पीते देख मितेश भी उसके साथ दारू पीने लगता है। मितेश गोविंद को दारू के नशे में देख यह कहता है कि क्या मैं आपके बंगले को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाने के लिए कोर्ट से पेपर ला सकता हूं? और गोविंद भी इसके लिए हाँ कर देता है। मितेश खुश होकर नशे में घर जा रहा था, तभी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और फिर पुलिस वाले मितेश को उसके घर छोड़ने जाते हैं, जहां उसे पता चलता है कि बर्थडे पार्टी समाप्त हो चुकी है। फिर अगले दिन मितेश वकील के साथ गोविंद के घर पहुंचता है और गोविंद को बताता है कि घर ट्रांसफ़र करने के लिए आपने जो कागज़ बोला था मैं उसे लेकर आया हूं। यह जानकर गोविंद मितेश को ट्रांसफ़र करने से मना कर देता है और कहता है कल मैं नशे में था। यह सब सुनकर मितेश गुस्सा होकर बाथरूम में जाकर बाथरूम का फ्लश तोड़ देता है और आकर गोविंद को बताता है कि बाथरूम का फ्लश टूट गया है। यह जानकर गोविंद का नौकर छोटू प्लम्बर को फ़ोन करता है और प्लम्बर को आने के लिए कहता है, जिसमें प्लम्बर 1 घंटे का समय मांगता है। मितेश अपने प्लम्बर को 5 मिनट में घर बुलवाकर फ्लश को ठीक करवा देता है। उसके बाद मितेश फिर से गोविंद के पास आकर कहता है कि इस घर के सारे खर्चे मैं संभाल लूँगा, लेकिन शर्त यह है कि आपके जाने के बाद यह घर मेरा हो जाएगा। गोविंद यह सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन कहता है कि ठीक है, मैं भी यहीं रहूँगा और मेरे सारे खर्चे तुम्हारे होंगे और मेरे मरने के बाद यह घर तुम्हारा हो जाएगा। मितेश भी गोविंद के इस शर्त को मान जाता है। गोविंद के सभी कागज़ तैयार करवा लेता है। उसके बाद गोविंद घर जाकर यह खुशखबरी अपने सभी परिवार वालों को सुनाता है, तो वे लोग भी खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि हम उस घर में कब चलेंगे। तो मितेश कहता है कि यह घर के मालिक के मरने के बाद। अगले दिन हम देखते हैं कि गोविंद पूरे घर का मरम्मत करवाना शुरू कर देता है। यह देख मितेश गोविंद से पूछता है, तो गोविंद कहता है मेरे जाने के बाद तुम्हें मरम्मत करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मितेश भी मान जाता है और अपने पैसे लगाकर मरम्मत का काम शुरू कर देता है। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि मितेश कुछ दिनों से गोविंद से मिलने नहीं आ रहा है और गोविंद भी अपने सभी कामों को अकेले कर रहा है। उधर मितेश महमूद से मिलने उसके घर जाता है, जहां वह देखता है कि महमूद क्रिकेट मैच में सट्टा लगा रहा है। महमूद मितेश को सट्टा लगाने के लिए कहता है, तो मितेश भी सट्टा लगाने के लिए तैयार हो जाता है और सट्टा लगाकर अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता है। दूसरी तरफ गोविंद को उसका नौकर छोटू बताता है कि 3 दिन से घर पे खाना नहीं आया है
छोटू मितेश को फ्रॉड बोलता है, लेकिन गोविंद छोटू की बातों का विश्वास नहीं कर रहा था और वह मितेश को फ़ोन लगाकर कहता है घर की बिजली नहीं है। यह सुनकर मितेश भी बंगले पर आ जाता है और देखता है कि मेन स्विच ऑफ है, तो वह मेन स्विच ऑन करके बिजली को शुरू कर देता है। उसके बाद गोविंद और मितेश साथ बैठकर क्रिकेट मैच देखने लगता है, जहां गोविंद का क्रिकेट ज्ञान देखकर मितेश को ऐसा लगता है कि यह सट्टा लगाकर पैसा कमाने का अच्छा मौका है और वह इस मैच में 7 लाख का सट्टा लगा देता है। लेकिन थोड़ी देर में हम जान पाते हैं कि मितेश सट्टा को हार गया है। मितेश घर आकर दुखी होकर अपनी पत्नी रुक्मणी को कहता है कि अब हमें अपनी गाड़ी बेचनी पड़ेगी। मितेश अपनी पत्नी के साथ मिलकर बंगले में शिफ्ट होने का प्लान बनाता है। मितेश अपनी पत्नी के साथ बंगले पर नया टीवी और एसी को लेकर के जाता है, लेकिन टीवी में अलग से कुछ स्पीकर का फिटिंग करवा देता है। गोविंद मितेश को बहुत ज़्यादा नाराज़ था, लेकिन मितेश से के माफ़ी मांगने पर गोविंद मितेश को माफ़ कर देता है। थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं कि गोविंद दारू पीते हुए टीवी देख रहा था, तभी उसे भूतों की आहट सुनाई देती है, जिससे वह मितेश अपने घर से ऑपरेट कर रहा था। गोविंद के घर में भूतों का एहसास होने के बाद वह अपने घर के नौकर छोटू को आवाज़ लगाता है, लेकिन छोटू गहरी नींद में सोया हुआ था। गोविंद डरकर घर से निकलने की कोशिश में गिर जाता है। अगले दिन डॉक्टर गोविंद को यह बताते हैं कि उसे माइनर हार्ट अटैक आया था और यदि गोविंद सिगरेट और दारू वगैरह नहीं बंद करेगा तो अधिक दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। दूसरी तरफ छोटू से मिलने तिकरम आता है और उसे बताता है कि बंगले के अंदर भूत है। तिकरम भूत का नाम सुनकर मितेश से मिलने जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा बंगले से गोविंद को निकालने में। तिकरम कहता है कि मैं बाबा बनकर गोविंद के घर जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि बंगले में चुड़ैल है, जिससे यह डर कर गोविंद बंगला छोड़ देगा। यह आइडिया गोविंद को अच्छा लगता है और मितेश तिकरम को 15,000 रुपये भी देता है। फिर वह ढोंगी बाबा बनकर गोविंद के घर आता है, आकर बताता है कि इस घर में चुड़ैल है और वही चुड़ैल गोविंद के हालत का जिम्मेदार है और गोविंद के बेटे की मौत भी उसी चुड़ैल की वजह से हुई है और इन सब से बचने के लिए तिकरम बताता है गोविंद को कि उसे हवन करवाना होगा। छोटू तिकरम के कमरे में आता है तो उसे पता चल जाता है कि वह बाबा नहीं तिकरम है। इधर जब मितेश का महमूद से फ़ोन पर बात करते समय महमूद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे महमूद की मौके पर मौत हो जाती है। महमूद की मौत हो जाने से मितेश बहुत टेंशन में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका क्या होगा और इतने सारे पैसों का इंतजाम वो कैसे करेगा। तभी वहाँ राजन आकर मितेश से अपने पैसे मांगने लगता है और उसे 2 दिनों का समय देता है। मितेश अपने सभी साथियों से पैसा मांगने लगता है, लेकिन कोई भी उसका मदद नहीं करता है। उधर बंगले पर मितेश तिकरम पर गुस्सा हो रहा था, क्योंकि 3 दिन हो गए थे और तिकरम अभी तक गोविंद को बंगले से बाहर नहीं निकाल पाया था। उसके बाद मितेश अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति से मिलकर उससे ब्रेकअप कर लेता है, उससे फ्लैट खाली करने के बोलता है। प्रीति यह सब सुनकर रोने लगती है, क्योंकि इस शहर में वह कहाँ रहेगी। फ्लैट का चाबी लेकर मितेश राजन को दे देता है और राजन अपने बचे हुए पैसों के लिए मितेश से पूछता है, तो मितेश अपने घर का चाबी भी राजन को दे देता है। अगले दिन खाना लेकर जब मितेश गोविंद के घर जाता है तो उसको बताता है कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं भी अपने फैमिली को लेकर यहीं रहूँगा। लेकिन गोविंद मना कर देता है और कहता है जब तुम्हें ज़रूरत होती है तभी तुम खाना लेकर आते हो, तुम बगैर ज़रूरत के कोई भी काम नहीं करते हो। लेकिन मितेश के गिड़गिड़ाने से गोविंद को दया आने लगती है और उसे बंगले के कॉटेज में रहने के लिए बोल देता है। जब मितेश कॉटेज में जाता है तब वह देखता है कि कॉटेज एक छोटा सा कमरा था जिससे उसके पूरे परिवार को रहना था, लेकिन मितेश का पूरा परिवार मिलकर उस कॉटेज में रहने लगता है। कुछ दिन बाद जो नर्स बंगले में गोविंद की देखभाल करती थी वह काम छोड़कर चली जाती है, क्योंकि गोविंद उसका सैलरी नहीं दे पा रहा था। यह सब प्रीति छुपकर बंगले के बाहर से देख रही थी। तो फिर प्रीति नर्स बनकर बंगले पर आ जाती है। प्रीति को नर्स के रूप में देखकर मितेश मना करता और उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन
प्रीति बिना पैसों के काम करने के लिए तैयार हो जाती है। उसे सिर्फ रहने के लिए जगह की ज़रूरत थी। थोड़े समय बीतने के बाद प्रीति के साथ ऐसे व्यवहार करते हुए देख लेती है। मितेश को छोड़कर उसकी पत्नी रुक्मणी अपने माँ के घर चली जाती है। गुस्से में मितेश गोविंद को जाकर बता देता है कि प्रीति नकली नर्स है। साथ ही तिक्रम के बारे में बोलता है कि वह अभी नकली बाबा है, लेकिन गोविंद को छोटू ने पहले ही सब बातों के बारे में बता रखा था। फिर गुस्से में गोविंद उल्टा मितेश को ही घर से बाहर निकाल देता है। फिर मितेश रहने के लिए रुक्मणी के माँ के घर चला जाता है, जहाँ वह अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसने जो भी किया वो अपने फैमिली के लिए किया था। लेकिन मितेश की पत्नी मितेश को बुरा भला कहती है और मितेश की सास मितेश को अपने घर पे रखने से मना कर देती है। थोड़े समय बाद मितेश जिस बंगले के चक्कर में पड़कर अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था, वह विभोर आश्रम के नाम होने वाला था। वहाँ मितेश तिक्रम से मिलता है और उसे धमकी देता है, गोविंद के मरने के बाद मैं तेरी खबर लूँगा। लेकिन तिक्रम कहता है कि यह बंगला आश्रम में बदल जाएगा, तब हम यहाँ खूब आराम से रहेंगे। मितेश गुस्से में आकर राजन भाई से मिलकर उसे एक पिस्तौल और पॉइजन की कुछ गोलियां ले लेता है और रात में वह बंगले पर गोविंद को मारने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वह गोविंद के कमरे में जाता है, गोविंद नींद से जाग जाता है, जिससे मितेश भागने की कोशिश करता है और गोविंद उसका पीछा करने लगता है, जिसके वजह से गोविंद सीढ़ियों से स्लिप हो जाता है और गिरने की वजह से गोविंद की वहीं पे मौत हो जाती है। शोर सुनकर वहाँ छोटू आ जाता है। गोविंद को मरा देखकर छोटू को लगता है कि मितेश ने गोविंद को मार दिया है, लेकिन मितेश छोटू को पकड़कर लालच देने लगता है और कहता है कि मैं तुझे बंगले का कॉटेज दे दूंगा। लेकिन छोटू कहता है कि मुझे पूरा बंगला ही चाहिए। तभी वहाँ पर प्रीति और तिक्रम भी आ जाते हैं और तीनों को ही बंगला चाहिए था। मितेश जेल जाने के डर से जो बंगला अपने नाम पर कर रखा था उसे तीनों के नाम कर देता। इस कहानी के अंत में मितेश अपनी बीवी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ मितेश की सास कहती है कि तुम डिनर करने के लिए कभी कभी यहाँ आ सकते हो, मगर रोज़ मत आना। ऐसा कहकर सभी लोग खाना खाने लगते हैं और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।